बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी सिमरन मैम एंड मैं आप सबका वेलकम करती हूँ ब्रेनीपीडिया स्किल्स प्लेटफॉर्म पे, जहाँ हम करने वाले हैं तैयारी नीट 2026 की। एंड मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको बॉटनी। ठीक है। सो बच्चों, इन द लास्ट क्लास हमने देखा था अबाउट द शूट सिस्टम एंड हमने स्टेम का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। ठीक है। सो इस क्लास में हम स्टेम को आगे लेके जाने वाले हैं। हम स्टेम के जो हमने पार्ट्स पढ़े थे हम उसका एक बार रिवीजन करेंगे एंड देन वी विल सी द फंक्शंस ऑफ द स्टेम एंड इट्स मॉडिफिकेशंस एंड व्हाई दीज मॉडिफिकेशंस आर नेसेसरी। ठीक है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। सो आज ये सब चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ बी विद मी टिल द एंड। आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एंड इन सब चीज़ों में इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज़ योर एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स किसके क्या है ये सब बहुत ज़रूरी है। इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई विल मेक श्योर कि मैं आपको एक टेबल प्रोवाइड करूँ जिसमें आपको सभी मॉडिफिकेशंस के करेक्टरिस्टिक्स, जो मेन करेक्टरिस्टिक है कि वो क्यों मॉडिफाइड हुआ है एंड उसका एक एग्जाम्पल हमें टेबल में रखेंगे ताकि आपका रिविजन अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके। सो इन द लास्ट क्लास बच्चों हमने पढ़ा था कि सेंट्रल एक्सेस होता है शूट सिस्टम का स्टेम। ठीक है, स्टेम क्या होता है? सेंट्रल एक्सेस होता है शूट सिस्टम का। ठीक है, ये क्या करता है? ये अपवर्ड्स ग्रो करता है। पॉजिटिव फोटोट्रॉफिज्म होता है और नेगेटिव जियोट्रॉफिज्म होता है। ठीक है, की एस्पेक्ट्स हमने देखे थे, हमने उसका ओरिजिन देखा था, हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जो भी इसके पार्ट्स हैं, हमने कल देख लिया था बट आप आज इसको एक बार और रिवाइज करेंगे। ठीक है, सो हम पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज योर नोड्स। ठीक है, अब बच्चों नोड्स क्या होते हैं? नोड्स क्या होते हैं? नोड्स एक पॉइंट होते हैं आपके स्टेम के अंदर जहाँ से भी आपके जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं ना, शूट सिस्टम के पार्ट्स, जैसे कि आपकी लीव्स हो गई, आपके ब्रांचेस हो गए, आपके फ्लावर्स हो गए, वो सब ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, ये सब ओरिजिनेट होते हैं। आप नोड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? सो जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, बर्ड्स होती हैं वो उनके जस्ट ऊपर होते हैं नोड्स। ठीक है, जहाँ से भी आपकी लीव्स निकल रही है या आपके फ्लावर्स निकल रहे हैं उसको हम नोड्स बोलते हैं। ठीक है, अगर हम इसके की पॉइंट्स को देखेंगे, सो ये पॉइंट होता है स्टेम का जहाँ से आपके लीफ, ठीक है, फ्लावर, और क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बताया था आपको ब्रांचेस, ये क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, दे गेट ओरिजिनेटेड। ठीक है, ओरिजिनेट्स। क्लियर हुआ? सेकेंड पॉइंट अगर हम लिखेंगे तो इसकी जो प्रेजेंस है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे? जो बर्ड होती है उसके ऊपर होता है नोड, जस्ट अबव अ बर्ड वेयर लीफ अटैच। ठीक है, कहाँ पे? जस्ट अबव द बर्ड, जस्ट अबव above bird where leaf। ओके ओके, क्लियर हुआ आपको? समझ में आया आपको नोड्स क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं इंटर नोड्स के बारे में। बेटा अब इंटर नोड्स क्या होते हैं? इंटर नोड्स का मतलब हो गया बिटवीन। ठीक है, और इसमें बात हो रही है नोड्स की, तो डेफिनेटली वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स। ठीक है, सो जो आपका डिस्टेंस होता है या दो रीजन होते हैं, ठीक है, एक आपका ऊपर वाला नोड हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो मान लीजिए एक नोड आपका ये है, इसको हम फर्स्ट नोड बता देते हैं एंड ये नोड आपका सेकेंड नोड है। ठीक है, सो इसके बीच की जो लेंथ होगी, इसके बीच का जो रीजन होगा, that region will be known as your internode। ठीक है, क्या बोला जाएगा? that will be known as internode region। so these are the region of the stems between two successive nodes। ठीक है, एक के बाद एक। ठीक है, the length of, अब क्या होता है कि जो लेंथ होती है आपकी इंटरनोड की वो डिपेंड करती है आपके प्लांट के स्पीशीज के ऊपर और आपका जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस होते हैं उनके ऊपर आपकी जो ये इंटरनोड्स होती हैं, जो उनकी लेंथ होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है, सो अगर हम पॉइंट वाइज लिखें तो क्या होगा? रीजन ऑफ स्टेम, किसका रीजन है? रीजन ऑफ स्टेम। ठीक है, रीजन ऑफ स्टेम बिटवीन
बिटवीन को हम ऐसे लिख देते हैं, बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स। ठीक है, दो नोड्स के बीच का जो रीजन है उसको बोला जाता है इंटरनोड्स। ठीक है, लेंथ किस पर डिपेंड करती है? लेंथ डिपेंड करती है आपकी प्लांट की स्पीशीज के ऊपर एज वेल एज एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, लेंथ डिपेंड करती है प्लांट स्पीशीज को हम ऐसे लिख देते हैं, एंड योर एनवायरमेंटल कंडीशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? एनवायरमेंटल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? चलिए आगे चलते हैं। सो थर्ड पार्ट आता है आपका जिसको बोला जाता है बर्ड। सो इन द प्रीवियस क्लास हमने ये डिस्कस भी करा था कि बर्ड क्या होती है। बर्ड आपका एक अंडर डेवलप्ड शूट होता है। ठीक है, अंडर डेवलप्ड शूट का मतलब क्या हो गया कि अब उस बर्ड से कुछ भी ओरिजिनेट हो सकता है, वेदर इट इज योर स्टेम, वेदर इट इज योर फ्लावर, ठीक है, आपका फ्रूट, ये सब चीजें आपकी अंडर डेवलप्ड बर्ड से हो सकते हैं। बट अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? अब हम बात कर रहे हैं स्टेम के बर्ड की। ठीक है, सो अब हमें पता है कि क्या होते हैं, ये अंडर डेवलप्ड एम्ब्रियोनिक शूट होते हैं जो कि आपके लीफ का जो एक्सिल होता है ना वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अगर हम स्टेम की बात कर रहे हैं तो लीफ के जो एक्सिल होता है, एक्सिलरी जो बर्ड्स होती हैं या जो टिप ऑफ स्टेम होता है, ये वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स बेटा आपके दो टाइप के होते हैं। एक होती है आपकी एपिकल बर्ड। एपिकल बर्ड का मतलब होता है जो बर्ड आपकी टिप पे प्रेजेंट होती है, एंड सेकेंड बर्ड होती है जिसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड्स को बोला जाता है लेटरल बर्ड्स, जो आपके टिप पे ना होकर आपके साइड में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके देखते हैं कि बर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो बर्ड्स क्या होते हैं, पहले तो पॉइंट हम ये लिख देते हैं दैट दे आर अनडेवलप्ड। ठीक है, अनडेवलप्ड और एम्ब्रियोनिक शूट, एम्ब्रियोनिक शूट्स होते हैं। ठीक है, और दे आर टिपिकली ऑकर इन, कहाँ ऑकर होते हैं? एक्सिल्स ऑफ लीव्स, किसमें? एक्सिल्स ऑफ लीफ में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एक्सिल्स ऑफ लीफ में प्रेजेंट होते हैं, या फिर आपके किस पे प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये प्रेजेंट होते हैं टिप ऑफ स्टेम पे, टिप ऑफ द स्टेम पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब जो बर्ड्स होते हैं आपके वो अब आपके दो टाइप के होते हैं। क्लियर? अब जो बर्ड्स हुई वो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, अभी हमने देखा था। सो दो टाइप की बर्ड्स कौन कौन सी होती है? सो द फर्स्ट वन इज योर एपिकल बर्ड। द फर्स्ट वन विल बी एपिकल बर्ड। ओके, सो एपिकल बर्ड को क्या बोला जाता है? एपिकल बर्ड को बोला जाता है आपका टर्मिनल बर्ड। टर्मिनल बर्ड भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है, ओके, सो कहाँ पे लोकेटेड होती है? लोकेशन अगर हम इसकी लिखें, सो इट इज लोकेटेड एट द एपेक्स, एट द एपेक्स। एपेक्स का क्या मतलब होता है? एपेक्स का मतलब होता है टिप। किसकी टिप? ऑफ द स्टेम। ठीक है, ऑफ द स्टेम। सो जो एपिकल बर्ड्स होती हैं या जो टर्मिनल बर्ड्स होती हैं वो आपकी टिप ऑफ स्टेम पे या फिर आपके एपेक्स ऑफ द स्टेम पे ये पाई जाती है। ठीक है, अभी किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं? सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, सो प्राइमरी ग्रोथ के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो फिर करती क्या है? इनका मेन गोल क्या होता है? सो अगर इनके मेन गोल की अगर हम बात करें, सो बच्चों इसका जो मेन गोल होता है वो होता है इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। क्या होता है? अगर हम लिखते हैं, सो इट इज द इलोंगेशन ऑफ द स्टेम। किसका इलोंगेशन? स्टेम के इलोंगेशन, प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को? अब हम आगे बात करते हैं, जो हमारी सेकेंड टाइप की आती है उसको हम बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं उनको हम लेटरल बर्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, सो हाइफन लगा के हम बता देते हैं कि इसका जो दूसरा नाम है दैट इज नोन एज लेटरल बर्ड्स। ओके, जो एक पॉइंट और है जो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है एपिकल बर्ड्स में, कि जो एपिकल बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो आपके एक्सिलरी बर्ड्स को डोमिनेट कर देती हैं। ठीक है, क्या कर देती है? डोमिनेट। तो अब आएगा कि इट
inhibit the growth of the your एक्सिलरी वर्ड्स। ठीक है, ये क्या करती है, एक्सिलरी वर्ड्स की जो ग्रोथ होती है उसको कम कर देती हैं या थोड़ा डाउन कर देती हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए ये हमारे 3 पॉइंट हो गए एपिकल वर्ड के लिए। अब हम बात कर रहे थे आपकी एक्सिलरी वर्ड के बारे में। सो बच्चों, जो एक्सिलरी वर्ड के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, तो एक्सिलरी वर्ड जो होती हैं वो आपके एक्सिल ऑफ द लीफ पे प्रेजेंट होती है। एक्सिल ऑफ द लीफ क्या हो गया अब आपका, बताइए मुझे, एक्सिल ऑफ द लीफ क्या होगा? तो बच्चों, जो एक्सिल ऑफ द लीफ होता है दैट इज द एंगल बिटवीन द अपर साइड ऑफ द स्टेम एंड और द एंड अ लीफ। ठीक है, जो अपर साइड हो गई आपके स्टेम की एंड अ लीफ या फिर ब्रांच जो कि स्टेम से ग्रो कर रही है, क्या हो गया, द एंगल बिटवीन द अपर साइड ऑफ द लीफ। ठीक है, एंड अ लीफ और अ ब्रांच दैट इज ग्रोइंग फ्रॉम द स्टेम। ठीक है, सो ये जो बर्ड्स होती हैं ये क्या करती हैं, आपकी डेवलप कर जाती हैं किसमें, दीज बर्ड्स डेवलप इनटू द ब्रांचेस, फ्लावर्स, और कभी कभी ये रूट्स की भी फॉर्मेशन ले लेती है। ठीक है, सो ये कहाँ प्रेजेंट होती है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें, सो लोकेटेड इन द एक्सिल ऑफ अ लीफ। ठीक है, लीफ के एक्सिल पे प्रेजेंट होती है एंड डेवलप, किसमें डेवलप हो जाती है, डेवलप इनटू योर ब्रांचेस, फ्लावर्स, और समटाइम्स दे डेवलप इनटू द योर रूट्स। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम बात करते हैं जो आपका लीव्स आता है, लीफ वाला पार्ट जो आता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख, दैट इज लीफ इज प्रेजेंट। ओके, ठीक है, तो हम अगर लीव्स की बात करते हैं, सो लीव्स जो टेक्निकली है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द स्टेम, बट ये कहाँ से आपके जनरेट होते हैं, दे जनरेट फ्रॉम द स्टेम की नोड से। ठीक है, सो दैट इज द इनडायरेक्टली दैट इज द पार्ट ऑफ योर स्टेम ओनली। ठीक है, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ अ लीफ टू द स्टेम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ नोडल रीजन। सो जिस पॉइंट से लीफ आपकी अटैच होती है स्टेम से, वो जो पार्ट होता है उसको हम नोडल रीजन कहते हैं, एंड वो रीजन आपके स्टेम का ही एक रीजन आता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? सो लीव्स क्या हो गए, नॉन इनडायरेक्ट लिख सकते हैं, इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट पार्ट ऑफ स्टेम। ठीक है, इनडायरेक्ट पार्ट होता है स्टेम का, और ये कहाँ से बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड फ्रॉम द नोड्स ऑफ, किससे, ऑफ द स्टेम। क्लियर हुआ आप सभी को कि क्या क्या आपके इसके पार्ट्स होते हैं? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, दैट इज योर वेस्कुलर बंडल। ठीक है, वेस्कुलर बंडल में हमने कल भी डिस्कस किया था क्या क्या होता है बच्चों वेस्कुलर बंडल में। सो वेस्कुलर बंडल्स में अब आपके आते हैं स्टेम के कुछ वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, क्या क्या आता है, वेस्कुलर टिश्यूज, और वेस्कुलर टिश्यूज क्या क्या कौन कौन से होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज आपके हो गए जाइलम, एंड सेकेंड वन इज योर फ्लोएम। ठीक है, क्लियर हुआ? कौन कौन से वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, आपका एक होता है जाइलम एंड सेकेंड वन इज योर फ्लोएम। सो जो आपके यंग डाइकॉट स्टेम्स होते हैं, जो उसमें उसके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग फॉर्म में अरेंज होते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में अरेंज होते हैं, रिंग फॉर्म में। सो अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करें तो उसमें वेस्कुलर बंडल किस फॉर्म में अरेंज होते हैं, वेस्कुलर बंडल आर अरेंज इन रिंग फॉर्म, किस फॉर्म में, इन रिंग फॉर्म। ठीक है, और अगर हम बात करें मोनोकॉट के बारे में, मोनोकॉट स्टेम के बारे में, सो उसमें जो अरेंजमेंट होता है वो होता है इनका स्कैटर्ड टाइप, मतलब अच्छे से अरेंज नहीं होते, कोई इधर है कोई उधर, पैटर्न बना नहीं होता। सो दे आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। सो दे आर अरेंज्ड इन रिंग फॉर्म, दे आर स्कैटर्ड, दे आर स्कैटर्ड, क्या होते हैं, स्कैटर्ड थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू, थ्रू आउट द
ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी को थ्रू आउट द ग्राउंड टिश्यू। सॉरी फॉर माई फंबल। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अब इन्होंने क्या बोला है, जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं बच्चों, को किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमने एक फंक्शन पढ़ा था शूट सिस्टम का, उसमें स्टेम का हमने एक फंक्शन पढ़ा था, दैट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट। जो जो आपके वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ योर वाटर, योर न्यूट्रिएंट्स एंड योर शुगर्स। ठीक है, सो वेस्कुलर बंडल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ किसका, वाटर, ठीक है, शुगर एंड योर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए आपके जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हुआ आप सभी को। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देख रहे हैं आप कितने सारे पार्ट होते हैं एक स्टेम के अंदर। फिर आते हैं आपका 6th पार्ट, दैट इज नोन एज योर कॉर्टेक्स। ठीक है, क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स। अब कॉर्टेक्स क्या होता है, तो बच्चों जो कॉर्टेक्स होता है, इट इज योर अ रीजन ऑफ योर ग्राउंड टिश्यू। ठीक है, वो किसके बीच में पाया जाता है, दैट इज फाउंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स एंड एपिडर्मिस इन द इन विच ऑफ स्टेम, इन योर डाइकॉट स्टेम। ठीक है, तो क्या होता है कॉर्टेक्स, क्या होता है, कॉर्टेक्स इज द रीजन दैट इज फाउंड इन द ग्राउंड टिश्यू बिटवीन वेस्कुलर बंडल एंड द एपिडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम्स। ठीक है, एंड डाइकॉट स्टेम्स। ठीक है, और इनके पास कौन से सेल्स होते हैं, दे यूजुअली हैव पैरेन्काइमल सेल्स फॉर व्हाट, फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज। ठीक है, सो रीजन ऑफ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है, ग्राउंड टिश्यू का रीजन होता है, एंड फाउंड कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड बिटवीन द वेस्कुलर बंडल एंड द एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस ऑफ किसका, इन डाइकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच में ये पाए जाते हैं। ठीक है, दे कंटेन, इनके पास क्या होता है, दे कंटेन पैरेन्काइमल सेल्स। ठीक है, इनके पास क्या होते हैं प्रेजेंट, इनके पास प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमल सेल्स। किस पर्पस के लिए, फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज। किस चीज़ के लिए, स्टोरेज के लिए प्रेजेंट होते हैं पैरेन्काइमल सेल्स। ठीक है, अब बच्चों एक लास्ट पार्ट और आता है आपका स्टेम का, दैट इज योर 7th पार्ट, उसको हम बोलते हैं पिथ। ठीक है, क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है पिथ। सो जो पिथ होती है बच्चों, दैट इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द ग्राउंड टिश्यू। सो ये क्या होती है, ये आपका सेंट्रल रीजन होती है। ठीक है, सेंट्रल रीजन ऑफ ग्राउंड टिश्यू, और किसके अंदर होती है, इनसाइड द रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल, रिंग ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड डाइकॉट स्टेम। किसके बीच में होती है, डाइकॉट स्टेम्स के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है, चीज की बनी हुई होती है, ये कंपोज्ड होती है आपकी पैरेन्काइमल सेल की। किसकी, पैरेन्काइमल सेल्स की ये बनी हुई होती है। ठीक है, पैरेन्काइमल सेल्स की बनी हुई होती है, और फंक्शन क्या होता है, अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, सो फंक्शन होता है इसका स्टोरेज। सो व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन इट शोज, ये शो करती है आपका स्टोरेज। ठीक है, ओके, क्लियर हुआ। ओके बच्चों, सो अब हम चलते हैं आगे, और अब हम देखते हैं कि आपके किस किस टाइप के स्टेम होते हैं। ठीक है, क्या क्या फॉर्म होती है स्टेम की। ठीक है, सो फर्स्ट वन अगर हम देखें, सो ये स्टेम है। क्लियर, फर्स्ट वन इज योर सिंपल स्टेम। इसमें हमें बर्ड दिख रहा है, इसमें हमें नोड दिख रही है जहाँ से आपकी लीफ हो रही है, लीफ जनरेट हो रही है। फिर हमको इंटर नोड दिख रही है, उसके अंदर नोड यहाँ पे दिख रही है। फिर हमको वस्कुलर बंडल्स भी दिखाई दे रही है। अब वस्कुलर बंडल्स की जो अंदर की चीज़ें वो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि इसका भी हमने थोड़ा सा ओवरव्यू देख लिया है। ठीक है बच्चों, अब 2 फॉर्म्स और होती हैं आपकी स्टेम की, सो जिसको बोला जाता है कॉर्डेक्स और कॉलम्युलर फॉर्म।
ठीक है, कॉलम्युलर स्टेम। सो बच्चों जो कॉलम्युलर स्टेम होती है वो क्या होती है, वो आपकी अनब्रांच्ड होती है, उसमें ब्रांचेस प्रेजेंट नहीं होती, इरेक्ट होती है, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है एंड कुछ मार्क्स होते हैं उस पर। जैसे कि अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, ठीक है, सो आप अच्छे से देख पाएंगे कि व्हाट इज योर कॉलम्युलर स्टेम। ठीक है, सो जो एक कॉलम्युलर स्टेम है जिसके अंदर आपको कहीं पे भी ब्रांचेस नहीं दिखेंगी, ये इरेक्ट होता है, सीधा होता है, इसका सिलेंड्रिकल स्टेम होता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है, जैसे कि आप अभी ये देख सकते हैं। क्लियर हुआ, सिलेंड्रिकल स्टेम होता है और कुछ इस पे मार्क्स प्रेजेंट होते हैं। ये आप मार्क्स देख रहे हैं, ये जो मार्क्स होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये जो मार्क्स होते हैं ना आपकी फॉलन जो लीव्स गिर जाती हैं ये उनके मार्क्स हो जाते हैं। अब ये वाला टाइप ऑफ स्टेम किस में पाया जाता है, सो दिस टाइप ऑफ स्टेम इज फाउंड इन योर पाम ट्री। किस में पाया जाता है, पाम ट्री। सो सेकेंड फॉर्म ऑफ योर स्टेम इज योर कुल्म। ठीक है, कुल्म इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ योर स्टेम। सो इसमें क्या होता है, इसमें जॉइंटेड स्टेम्स होते हैं, आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जॉइंट्स। सो ये आपके जॉइंटेड स्टेम्स होते हैं। क्लियर हुआ, जॉइंटेड स्टेम्स होते हैं विद सॉलिड नोड्स। अब इसके जो नोड्स हैं दे आर वेरी विजिबल एंड दे आर वेरी सॉलिड, एंड जो इनकी इंटर नोड्स होते हैं दे आर हॉलो, वो अंदर से खाली होते हैं। अब ऐसे जो स्टेम्स होते हैं वो किस में मिलते हैं, सो दे आर फाउंड इन द बेम्बू। बेम्बू प्लांट में हमें ऐसे स्टेम्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, किसमें देखने के लिए मिलते हैं, हमें बेम्बू में देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर हुआ आप सभी को, चलिए आगे चलते हैं। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसका एग्जाम्पल। सो कॉलम्युलर इज फाउंड इन योर पाम ट्री। ठीक है, एंड चलिए हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख ही देते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज योर कॉलम्युलर स्टेम। सो कॉलम्युलर स्टेम के बारे में अगर हम बात कर रहे थे तो ये होता है आपका अनब्रांच्ड। ये कैसे स्टेम्स होते हैं, ये अनब्रांच्ड स्टेम्स होते हैं, ये इरेक्ट होते हैं, दे आर सिलेंड्रिकल स्टेम्स। ठीक है, सिलेंड्रिकल स्टेम्स होते हैं एंड दे हैव मार्क्स, उनके पास मार्क्ड होते हैं। मार्क किससे, मार्क विद द स्कार्स। स्कार्स मतलब निशान। ठीक है, स्कार्स किसके स्कार्स होते हैं, ऑफ द फॉलन लीव्स, जो उनके जो पत्तियां होती हैं वो गिर जाती हैं तो उसकी लीव से ये क्या होते हैं, मार्क हो जाती हैं, उनके स्कार्स पड़ जाते हैं। सो अगर हम इसके एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल आता है आपका पाम ट्री। ठीक है, सो इसका क्या एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल आता है पाम ट्री। ठीक है, सो अब हम सेकेंड बात की बात करते हैं, दैट इज योर कुल्म। ठीक है, सो कुल्म कैसे फॉर्म ऑफ स्टेम होता है, जो कुल्म होता है इसके जॉइंट, ठीक है, जॉइंटेड क्या होते हैं, इसके जॉइंटेड स्टेम्स होते हैं विद सॉलिड नोड्स। कैसे नोड्स होते हैं, इसके सॉलिड नोड्स होते हैं। ठीक है, और इसका जो इंटर नोड्स होते हैं दैट आर हॉलो। बांसुरी देखिए हमने, बांसुरी, सो बांसुरी भी तो बांस से ही बनती है। ठीक है, बैम्बू से। सो आपने कभी वो देखा है ना, वहाँ पे वो खाली होती है, उसके अंदर कुछ भी भरा नहीं होता, दैट इज अ कुल्म फॉर्म ऑफ योर स्टेम। ठीक है, सो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, सो इट इज बैम्बू। एंड प्लीज मुझे बताइए कि बैम्बू किस फैमिली को बिलोंग करता है। सो बैम्बू बिलोंग्स टू योर ग्रामीनी फैमिली। ठीक है, सो बैम्बू बिलोंग्स टू ग्रामीनी फैमिली। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमने यहाँ पे तो बात की आपके सारे फॉर्म्स की, सारे पार्ट्स ऑफ योर स्टेम के बारे में। अब हम फंक्शंस के बारे में बात करें। अभी तक हमने जो फंक्शंस देखे थे अभी तक सिर्फ हमने उसका आपके ओवरव्यू देखा था। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं एंड क्या पार्ट क्या फंक्शन शो करता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ स्टेम। तो बच्चों अगर हम पहले फंक्शन की बात करें तो पहला फंक्शन आपका सबसे मेन फंक्शन जो आपका स्टेम शो करता है दैट इज योर सपोर्ट। ठीक है, दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर सपोर्ट। ये स्टेम का प्राइमरी फंक्शन होता है। ये कैसा फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है। ठीक है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम। क्लियर हुआ आपको, प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होता है। सो प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टेम होता है आपका सपोर्ट देना, किसको,
प्लांट्स को। क्या होल्ड करके रखता है? होल्ड करता है ये लीव्स को होल्ड करता है, फ्लावर्स को होल्ड करता है, फ्रूट्स को अपराइट रखता है, ठीक है। फ्रूट्स को कहता है अपराइट रखता है, पोजिशनिंग देता है। क्या देता है? पोजिशनिंग देता है, ठीक है। ये सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ा था, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका, दैट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। सो सेकेंड वन इज योर, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है बच्चों, तो हमारा थोड़ा स्पेस यूटिलाइज हो जाएगा। सो सेकेंड वन इज योर ट्रांसपोर्टेशन। सो ट्रांसपोर्टेशन में अभी हमने बात की थी कि दो चीज़ें आपकी सबसे ज़्यादा काम देती हैं इन द पर्पज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वो होते हैं आपके वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं एंड वो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? दे ट्रांसपोर्ट वाटर, न्यूट्रिएंट्स। और एक चीज़ क्या आती है? क्या बताई थी हमने? एक चीज़ आपको याद नहीं आया? बताएं क्या होती है? तो जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो आपके ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड योर शुगर, ठीक है। शुगर को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्लियर हुआ आपको? सो अभी देखते हैं और क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। सो जाइलम जो होता है आपका, जो वेस्कुलर बंडल जाइलम होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है आपका वाटर, ठीक है। एंड जो फ्लोएम होता है वो ट्रांसफर करता है आपका फूड, ठीक है। वो क्या ट्रांसफर करता है? वो ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड। अब जो फ्लोएम होता है दैट ट्रांसपोर्ट योर फूड एंड शुगर्स, जो कि प्रोड्यूस होती हैं कब? जो कि प्रोड्यूस होती हैं आपकी फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। और जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों, वो अपवर्ड नहीं होता, वो डाउनवर्ड्स होता है, डाउनवर्ड्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, सच एज रूट्स, आपके डेवलपिंग फ्रूट्स जो होते हैं एंड जो स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं। सो फ्लोएम उनको फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। डाउनवर्ड्स तो करता है पर ये अपवर्ड्स भी कर सकता है, ठीक है। अपवर्ड्स करता है किस में? किस किस पार्ट में अपवर्ड ये आपको ट्रांसपोर्ट करता है फूड? दे ट्रांसपोर्ट योर फूड अपवर्ड्स थ्रू द ग्रोइंग शूट्स। जो भी आपकी शूट्स ग्रो कर रही हैं या डेवलपिंग लीव, जो लीव छोटी से बड़ी हो रही है, ग्रो कर रही है, उनको ये अपना फूड या न्यूट्रिएंट्स या शुगर्स ट्रांसफर करता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसकोलेशन। सो फ्लोएम कौन सा प्रोसेस हमारा परफॉर्म करता है? दैट इज योर ट्रांसकोलेशन, ठीक है। क्या परफॉर्म करता है? ट्रांसकोलेशन। अब हम जाइलम की बात करें तो जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर ट्रांसपोर्ट करता है। जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं आपके, वो सब जाइलम डिजॉल्व क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब इसको ये सब चीज़ें मिल कहाँ से रही हैं जाइलम को? अब जाइलम को वाटर तो एयर से तो नहीं मिल सकता फॉर श्योर, वो आपको रूट से ही मिलेगा। सो रूट से जितना भी वाटर रूट एब्जॉर्ब करती है, वो वाटर और जो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं आपके, वो अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ लीव्स में ट्रांसफर करता है और जो उसके एरियल पार्ट्स होते हैं उनको ट्रांसफर करता है, ठीक है। इसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। इट परफॉर्म what it perform क्या बोला जाता है? ट्रांसपिरेशन पुल। what it is? ट्रांसपिरेशन पुल। क्लियर हुआ आपको कि ट्रांसपोर्ट जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपका स्टेम, वो कैसे परफॉर्म होता है, ठीक है। वो आपके वेस्कुलर बंडल्स के थ्रू होता है। वेस्कुलर बंडल्स होते हैं आपके जाइलम और फ्लोएम। जाइलम आपका ट्रांसपोर्ट करता है वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स, जो कि मिलते हैं उसको रूट से, एंड जितने भी आपके एरियल पार्ट्स होते हैं, लीव्स होते हैं, वो उनको भेजता है वो वाटर, जिस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन पुल। फिर दूसरा आता है आपका फ्लोएम। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है आपका फूड, ठीक है। फ्लोएम जो फूड ट्रांसफर कर रहा है वो दोनों डायरेक्शन में करता है। वो आपके अपवर्ड भी करता है, वो डाउनवर्ड भी करता है। अपवर्ड करता है वो ग्रोइंग लीव्स में, ग्रोइंग बर्ड्स में या ग्रोइंग फ्लावर्स में, और नीचे की तरफ वो करता है रूट्स में, ठीक है। रूट्स में या दूसरे पार्ट्स में वो अपने फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, एंड इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसकोलेशन। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसकोलेशन। ओके, क्लियर हुआ आप सभी को? ठीक है। सो थर्ड इसका आपका जो फंक्शन आता है वो आता है वन ऑफ द मेन फंक्शन, दैट इज योर स्टोरेज, ठीक है। अब जो रूट्स होती हैं वो प्राइमरी स्टोरेज ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये सब तो हमको पता है।
जो आपकी कुछ स्टेम्स होती हैं वो भी मॉडिफाइड हो जाती हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कुछ पर्टिकुलरली मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं जो किस काम के लिए आती है, फूड के स्टोरेज के काम में आती है, ठीक है। और वो किस फॉर्म में फूड को स्टोर करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ योर कार्बोहाइड्रेट्स। वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में फूड को स्टोर करती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पोटैटो आपने देखा है। सो जो पोटैटो होता है, जो उसमें मटीरियल होता है जो आप खाते हैं, तो दैट स्टोर्स योर स्टार्च, ठीक है। वो एक मॉडिफाइड स्टेम ही है जो क्या स्टोर करता है, वो स्टार्च को स्टोर करता है। फिर आता है आपका राइजोम्स जो आपकी नोड्यूलेटेड रूट्स होती हैं, ठीक है। वो आपकी क्या हो जाती है, वो मोटे मोटे हो जाते हैं, ठीक है। सो उनको क्या बोला जाता है, जिंजर। तो जिंजर क्या करते हैं, वो स्टार्च को भी स्टोर करता है एज वेल एज वो न्यूट्रिएंट्स को भी स्टोर करता है। फिर आते हैं आपके कॉर्म्स। सो वो फूड के जो रिजर्व्स होते हैं वो उसको अपने पास रखता है, ठीक है। सो जो स्टोर्ड रिजर्व्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को। जब प्लांट जो है वो डोरमेंट पीरियड में चले जाते हैं या फिर उनमें रीग्रोथ होनी होती है, तो जो फूड रिजर्व्स होते हैं वो तब उनकी ग्रोथ के लिए काम आते हैं। और वो कौन करते हैं, वो करते हैं आपके कॉर्म्स, ठीक है। इन सब चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं, क्लियर। फिर आता है आपका फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी शो करता है स्टेम। ये था आपका फंक्शन नंबर 3, ठीक है। फंक्शन नंबर 4 आता है आपका फोटोसिंथेसिस। बेटा मैं इसलिए आपको नहीं लिखवा रही फॉर स्टोरेज, क्योंकि जब हम आगे अभी मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे तो हम उसको तब लिख लेंगे, ठीक है। सो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मेनली आपको आप जैसे सब जानते हैं वो लीव्स शो करती है, ठीक है। लीव्स के द्वारा हमें फोटोसिंथेसिस होता है, क्लियर हुआ। पर जो कुछ प्लांट्स होते हैं, जो कुछ प्लांट्स आपके एरिडोर या आपके डेजर्ट एरिया में प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है दैट इज शोन बाय योर स्टेम। तो वो स्टेम में शो करते हैं। उसके मॉडिफिकेशंस के लिए आपके पास आ जाते हैं फाइलोकैड्स, ठीक है, फाइलोक्लेड्स। फाइलोक्लेड्स के एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो इनको जो बोला जाता है, उनकी जो उनकी स्टेम्स होती हैं वो फ्लैटेंड ग्रीन स्टेम्स होती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैक्टाई, ठीक है। एंड कुछ होते हैं जिनको बोलते हैं कैलॉड्स, ठीक है। जो कैलॉड्स होते हैं वो भी लीफ लाइक स्टेम्स ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका एस्पैरेगस, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल होता है एंड दे कैन मैन्युफैक्चर फूड, ठीक है। वो फूड को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं थ्रू द फोटोसिंथेसिस। ये भी मैं आपको नहीं लिखवा रही क्योंकि आगे हम जो मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे तो हम उसके लिए पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ आप सभी को व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ योर स्टेम। आई होप आपको समझ में आया कि क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है स्टेम एंड किन किन चीज़ों से एंड क्या क्या मॉडिफिकेशंस करता है उन चीज़ों को अचीव करने के लिए, अपने फूड को स्टोर करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ों का यूज़ करता है स्टेम, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम द मॉडिफिकेशंस ऑफ योर स्टेम्स, ठीक है। किस किस चीज़ के लिए मॉडिफिकेशंस होते हैं, कौन सा प्लांट क्या मॉडिफाई करते हैं एंड व्हाट मॉडिफिकेशन इट शो एंड क्या उसको नीड होती है, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।